दोस्तों रोज़ की तरह उस दिन भी उस औरत ने बच्चों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे कि बच्चे वहीं पर तुरंत अपने कमरे में सो जाएं। लेकिन दोस्तों रोज़ की तरह उन बच्चों के लिए नींद नहीं आई। दोस्तों 3 बच्चों को तो नींद आ गई, लेकिन उनमें से जो एक बच्चा था उसे नींद नहीं आई। दोस्तों उसकी नींद एकाएक रात में खुल गई और जो उसने देखा तो दोस्तों उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये जो मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। तो दोस्तों ये बात है 2016 की। तो दोस्तों 2016 में क्या होता है कि एक लड़का था, उसकी मौसी उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोस्तों लड़का अपनी मौसी के यहाँ आता जाता रहता था, लेकिन एक दिन उसने जब देखा कि मौसी के घर का तो ताला लगा है, उसने बाहर से बहुत चिल्लाया, क्योंकि उसे पता था कि मौसी तो कहीं गई ही नहीं है, तो ये ताला कहाँ से लगा। दोस्तों दूसरा रास्ता था छत पर जाने का और छत पर से सीढ़ी से अंदर जाने का। तो दोस्तों जब वो छत पर गया और सीढ़ी से नीचे गया तो उसने देखा कि मौसी और मौसी का पूरा परिवार, जो बच्चे थे वो सभी खून से लथपथ पड़े थे, सभी मर चुके थे। दोस्तों वो घबरा गया और दौड़ता दौड़ता अपने दादा के पास गया और दादा को बताया। और जब दादा बाहर निकले और उस घर में गए और दादा ने भी मोहल्ले वालों को बताया, तो देखते ही देखते सारे मोहल्ले के लोग और आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। दोस्तों तो ये घटना कैसे हुई दोस्तों, तो एंड तक सुनते रहिए। दोस्तों क्या होता है कि जो उस घर में महिला होती है वो 4 बच्चों के साथ वहाँ पर रहती है। 3 उनमें से लड़की थीं और 1 लड़का था, और सभी की उम्र 10, 12, 14 और 15 साल के लगभग होती है। दोस्तों तो जो उस वहाँ पर विधवा औरत रहती है, उसका प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति से चलने लगा। दोस्तों जो व्यक्ति था वो ट्यूशन पढ़ाता था, यानी घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। तो दोस्तों ऐसा ही वो करता था, क्योंकि जो औरत थी इसके घर में एक किराएदार रहती थी, उसके बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने आता था। दोस्तों लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो औरत थी उसकी नज़र इस ट्यूशन टीचर से लड़ गई। दोस्तों इनकी आपस में फ़ोन पर बातचीत होने लगी और इनका प्यार इतना परवान चढ़ गया कि इन्हें घटना का अंजाम देना पड़ा। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि जो औरत थी वो रोज़ अपने बच्चों के लिए कोई नशीला पदार्थ खाने में दे देती, जिससे कि जो बच्चे हैं वो गहरी नींद में सो जाते थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक दिन कहते हैं ना कि चोर तो एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों जो 4 बच्चे थे उनमें से 3 को तो अच्छे से नींद आ गई, और जो एक बच्चा था वो रात में उठ गया। और जब उसने रात में देखा दोस्तों उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दोस्तों जो उसकी चाची थी, क्योंकि जो औरत थी वो 3 बच्चों की तो चाची थी और 1 बच्चे की माँ थी। दोस्तों जो बच्चा उठा था उसकी चाची थी। दोस्तों जब उसने देखा कि उसकी चाची नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही है किसी के साथ, तो दोस्तों वो चिल्लाया, तो इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। और जब यही आवाज़ सुनकर जो और बच्चे सो रहे थे तो वो भी उठे, तो एक एक कर कर सबका कत्ल कर दिया। दोस्तों एक ही तरीके से जैसे पहले का कत्ल किया वैसे ही दूसरे, वैसे ही तीसरे का कत्ल कर दिया। दोस्तों जब लास्ट की बारी आई, जो बिल्कुल उस महिला की सगी बच्ची थी, तो उसे वो जब उसका आशिक था उसने मारना चाहा, तो इसने रोका कि नहीं ये मेरी सगी बच्ची है, इसे छोड़ दो। लेकिन उसने कहा यदि इसे छोड़ दिया तो पुलिस ना तो तुम्हें छोड़ेगी और ना मुझे छोड़ेगी। तो दोस्तों उसने ऐसा समझाया, तो इन दोनों ने मिलकर उसकी सगी बेटी को मार दिया। जो माँ थी उसने भी अपनी सगी बेटी को मरवाने में पूरा सहयोग किया। लेकिन दोस्तों जो आशिक था उसके दिमाग में एक और ख्याल आया कि अब इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी बेटी को मार दिया, ये कभी भी पिघल सकती है, पुलिस को बता सकती है। तो दोस्तों उसी तरीके से हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर इसकी भी उसने हत्या कर दी। दोस्तों और पूरे कमरे में तोड़-फोड़ मचा दी, जैसा कि चोरी लगता है। इसने सोचा कि इसे चोरी का इल्ज़ाम बना देते हैं, और दोस्तों ये तोड़-फोड़ कर कर सामान बिखरा कर वहाँ से निकल चुका ताला लगाकर। लेकिन दोस्तों जब
पता चला और जब पुलिस आई तो पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को ऐसा शक हुआ कि चोर तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि कीमती कोई सामान चोरी हुआ ही नहीं था वहाँ से। जब उसका फ़ोन खंगाला गया औरत का, दोस्तों 1 महीने में कम से कम 300 से 400 बार इन दोनों की बात हुई थी, तो पुलिस ने तुरंत ही उस ट्यूशन टीचर को दबोच लिया। दोस्तों जब उसको दबोचा गया और अच्छी पिटाई हुई तो दोस्तों उसने सब कुछ उगल दिया। इन बच्चों ने ऐसा ऐसा देख लिया था तो मैंने इनकी हत्या कर दी, और मुझे इस पर भी शक हुआ कि ये भी जो हम लोगों का संबंध था तो ये औरत भी पूरा बता सकती है, तो मैंने इस औरत को भी मार दिया। दोस्तों जब ये कोर्ट में पहुंचा मामला तो जज साहब ने इसकी फाइल देखकर तुरंत ही कह दिया कि इस अपराधी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों ये कहानी है 2016 की। दोस्तों ना जाने उसे कौन सी सज़ा मिली, फांसी मिली या फांसी को दूसरी सज़ा में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।